हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ। आई एम लॉ प्रेडिक्शन कोच। और अब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेंटल ब्लॉक्स के बारे में कि कैसे हमारे मेंटल ब्लॉक्स बनते हैं और किस तरीके से हम उसे दूर कर सकते हैं जिससे कि हमारी मैनिफेस्टेशन काफ़ी फास्ट हो जाए। जब भी हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं कि लाइक मैं लॉ प्रेडिक्शन की जर्नी में हूँ तो मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उससे रिलेटेड कई सारे थॉट हमारे माइंड में आने लगते हैं कि किस तरीके से होगा, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्निक लगानी चाहिए, ये टेक्निक काम करेगी कि नहीं, या फिर ऐसा होता भी है कि नहीं, या फिर क्या मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट होके रहेगी। तो ये बहुत सारे ब्लॉक्स में परेशान करते हैं। बहुत से ऐसी थॉट जब प्रोसेस हमारे माइंड में आती है तो हम जो अपनी मैनिफेस्टेशन है उससे दूर चले जाते हैं। तो अगर हमें अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है तो हमें एक स्ट्रेट थिंकिंग रखनी होगी और सरेंडर की भावना रखनी होगी और अपना जो काम है उसे पूरी निष्ठा से करना होगा। कि लाइक अगर मैंने आपको बता दिया कि आपको इस मैनिफेस्टेशन के लिए ये चीज़ करनी है, आपको ये टेक्निक करनी है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है, तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट आएंगे कि यार मैं इतने दिन से ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड करने से कुछ होगा होगा कि नहीं, और कैसे करूँ मैं ग्रैटिट्यूड, किस तरीके से करना चाहिए, क्या मैं सही कर रही हूँ, इतना टाइम हो गया है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ये जब थॉट आते हैं ना हमारे माइंड में, तो वो हमें चेक करने के लिए आते हैं कि आपका पेशेंस कितना है, आप कितना यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा चाहता है कि वो आपसे कनेक्शन बना के रहे। थोड़ा सा इशू है साउंड का, अनदर साउंड जो आते हैं उसके लिए, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इन चीज़ों को नहीं आने दूँ, लेकिन यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ रोड साइड है, और मेरे जो पास में मेरी जो रूममेट है, मतलब पास में जो मेरी रूम वाली है, उनका भी फ़ैन हमेशा चलता रहता है। और जब फ़ैन नहीं चलता है तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के बनाऊँ तो ही काफ़ी अच्छा मेरा वीडियो रहेगा। और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं इसी तरीके से और मेरी टीचिंग को चाहते हैं कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ बेनिफिशियल हो इसका, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो आपको मिलते रहें। तो अब हम बता रही थी मैं कि आपको जो मेंटल ब्लॉक्स इस तरीके से हमारे बनते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्ट्रेस थिंकिंग रखना है कि बिल्कुल सामने देखो, जो चीज़ आपको चाहिए उसको देखो। दूसरी बात, जो आपको करना है उस पर अपना ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा। आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं देखना है कि अभी क्या घटित हो रहा है या मैं अभी क्या फ़ील कर रही हूँ, मैं क्या फ़ील करना चाहती हूँ, मेरा ध्यान उस पर होना चाहिए। मैं किस चीज़ को प्राप्त करना चाहती हूँ, मेरा ध्यान उस पर होना चाहिए। और उन्हीं चीज़ों को बार बार मुझे रिपीटेशन में लाना चाहिए, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे महसूस करना चाहिए, जिससे कि मेरे जो हमारे अंदर जो ब्लॉक्स बने होते हैं कि लाइक ये होगा कि नहीं होगा, उन चीज़ों से वो दूर होने लगेगा, वो अपने आप ही डिज़ोल्व होने लगेगी। तो जब आपकी एनर्जी हाई होने लगेगी, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगोगे, तो सारे रास्ते आपको अपने आप दिखने लगेंगे। लेकिन उन चीज़ों को कम करना सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है कि लाइक मेरे माइंड में कोई भी थॉट आ रहा है तो मुझे उसे कैसे हटाना है, या मुझे उसे सरेंडर कर देना है कि यार कुछ भी हो, कैसा भी थॉट हो, मुझे जो चाहिए, मेरा ध्यान पूरा फोकस मेरा उसी चीज़ पर होना चाहिए और मैं उसी पर अपना ध्यान दूंगी, उसी चीज़ को मैं इतने दिन तक करूँगी। एक अपना उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे 30 डेज़ या 21 डेज़ मुझे ये चीज़ करना ही करना है, चाहे मेरे सामने कुछ भी चीज़ें दिखे, कुछ भी हो। क्योंकि जब शुरुआत में मैंने ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट किया था, तो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड किया था और मेडिटेशन किया था, और इतना ज़्यादा करती थी सुबह शाम 1-1 घंटे तक। और माइंड में ये चीज़ आती थी, ये क्या ग्रैटिट्यूड करने से कोई चीज़ चेंज होगी क्या, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा आएगा। लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद मैंने रिज़ल्ट देखे तो काफ़ी अलग थे, और काफ़ी चीज़ें मुझे भी इस तरीके से परेशान करती थी, कभी नेगेटिव होते थे, कभी कुछ होता था, और बहुत सारी चीज़ें सामने आती थी। तो इन ब्लॉक्स को हम ऐसे ही कम कर सकते हैं
कि लाइक हम उस चीज़ को इग्नोर करें, हम उस रियलिटी को अपने सामने से हटा दें और जो रियलिटी हम बनाना चाहते हैं उस रियलिटी को अपने सामने लेके हम उसे महसूस करें। जितना ज़्यादा हो सके उन चीज़ों को हम महसूस करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होने की कोशिश करें। क्योंकि अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कम चीज़ें हो ग्रेटफुल होने के लिए, कि लाइक अच्छा घर हो, पेरेंट्स हो, यही चीज़ें हों, तो आप उन्हीं को 2 या 3 चीज़ों को ही पकड़ के ग्रेटफुल होइए। उसके बाद देखिए कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें और सामने दिखेगी, बढ़ेंगी, अच्छी चीज़ें डेली डेली आने लगेंगी। तो जब इस तरीके से हम करते हैं तो पहली चीज़ें तो पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, हम ज़्यादा खुश होने लगते हैं। हम जब ग्रैटिट्यूड करते हैं तो अच्छी चीज़ें आकर्षित होने लगती है और जो हमारे ड्रीम है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं, वो चीज़ें भी हमारी लाइफ में आने लगती है। तो सबसे पहले अपने अंदर जो डाउट है, जो चीज़ें रखी पड़ी है कि यार ऐसा होता है या फिर ये चीज़ें ऐसी है, तो उन सब चीज़ों को हटा दो, उन सारे पॉइंट्स को हटा दो आप। या आप किसी से बात कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो, जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है कि इस चीज़ों लाइक मैं अगले महीने 10,000 रुपये मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो क्या 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे, मैं ये सोच रही हूँ। कोई सोर्स मुझे दिख नहीं रहा है, कौन ला के देगा मुझे, क्या मुझे इसके लिए अफर्मेशन करनी चाहिए, क्या मुझे इसके लिए सोचना चाहिए। जब मैं ये चीज़ें सोचूंगी तो वो चीज़ कभी भी नहीं आएगी मेरे पास। लेकिन जब मैं ये सोचूंगी कि हाँ, वो चीज़ मेरे पास आ रही है, मैं उस चीज़ के लिए मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं उस चीज़ के लिए अफर्मेशन कर रही हूँ, मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि जब वो पैसा मेरे पास आएगा तो मैं उससे क्या करूँगी, वो फीलिंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आना या नहीं आना ये यूनिवर्स के हाथ में है। मैं सरेंडर करती हूँ, मैं उस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ती हूँ उन पर। जब आप इस भावना से करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन होना ही होना है। तो थैंक यू सो मच।